क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का यूनिट नंबर 2 पोएम नंबर 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. Okay, so we are going to learn the full poem with full explanation in Hindi, word to word and line to line. So here it is. आपको दिख रहा होगा ये एक रास्ता दिख रहा है, ठीक है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. So this is the song of the open road. It means what students कि एक हम बोलते हैं ना कि जो हमारे पोएट है, okay. So our poet name is वॉल्ट विटमन एंड वॉल्ट विटमन ये जो अमेरिकन पोएट है, सो इन्होंने एक रास्ते पर का जो एक एक्सपीरियंस होता है, राइट, हिज एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पर दिया है. सो लेट्स चेक एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. चलिए शुरुआत कर देते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम हम ये जो पोएट है इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं. लेट्स check some information about the poet. This is the image of the poet Walt Whitman. His time period was 1819 to 1892 and he was an American poet. ये American poet थे, essayist थे and journalist भी थे. Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of the free verse. इनको the father of the free verse भी कहा जाता था. And he grew up in Huntington in a family with difficult economic status. यानी कि इनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो यानी कि बहुत ही कठिन थी. तो हंटिंगटन के यहाँ वो उस फैमिली में बड़े थे, उनकी फैमिली में वो बड़े थे. His major work Leaves of Grass was published in July 1855 and he is O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln is widely popular. So देखिए स्टूडेंट्स, अब्राहम लिंकन के डेथ पे जो सॉन्ग इन्होंने लिखा था उसका नाम था ओ कैप्टन माय कैप्टन और ये बहुत ही पॉपुलर पोएम है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो. द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. सो ये आज की जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स चेक सम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम. द सेक्शन 1 ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. यानी कि खुद के मन को, खुद के दिमाग को, खुद के अंतरात्मा को जो हम जागृत करते हैं, लाइक दिस यहाँ पर इसका अर्थ होता है फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हर्ट, यानी दिल खोल के जीना किसे कहते हैं ये इस पोएम से आपको पता चलेगा. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. जो आपकी जिंदगी में जो एक आपकी यात्रा होती रहती है, जो जर्नी होती रहती है, जो लाइफ जन्म से मृत्यु तक जो लाइफ होती है, राइट. सो जो ये एक ट्रैवल है, जर्नी है, तो इसमें कौन कौन से मोड आते हैं तो ये यहाँ पर आपको इस पोएम थ्रू सीखने को मिलेगा. सो चलिए स्टूडेंट शुरुआत कर देते हैं आज के इस पोएम को. एंड यहाँ पर और भी बातें बताई गई है दैट अ रोड इज समथिंग एवरीवन यूजेस. रास्ता तो सब लोग जहाँ पर चलते हैं वो एक जैसा ही रहता है, वेदर रिच और पुअर, वो अमीर हो या फिर गरीब हो, रास्ता तो एक ही रहता है जिस पर सबको चलना है. एंड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. रास्ता सब लोगों को एक जगह, यानी कि जो गरीब हो या फिर अमीर हो, उनमें का जो डिस्टेंस है वो रास्ते पे आके खत्म हो जाता है, बिकॉज सबको एक ही रास्ते से चलना है. या ऐसा कुछ नहीं है कि गरीबों के लिए छोटा रास्ता है, अमीरों के लिए बड़ा, नथिंग लाइक दैट. ईच एंड एवरीवन, सबको एक साथ यहाँ पर आना पड़ता है. द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड समथिंग न्यू. यानी कि शुरुआत हम बोलते हैं ना, किसी एक स्थान से लेकर किसी दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते का ही उपयोग होता है. विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. मोबिलिटी मीन्स व्हाट, की जो कनेक्टिविटी रहती है, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. तो पोएट हमें लोगों के बारे में और जगहों के बारे में बताते हैं. ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग. तो वो इस बात पर बहस करते कि एक ही जगह पर आप कितने समय तक, ज्यादा समय तक ठहरते हो. ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू. और वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी मीन्स व्हाट, जो कि आपको सेवाएं मिलती है, लाइक वहाँ पे आप कैसे रह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर, दैट विल बी मैटर. वो यहाँ पर कहते हैं कि वो भी एक सच्चाई है. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस पोएम को. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose.
Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ, तो आप मीनिंग्स लिख लीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए AFOOT. ओके, अफुट का मतलब होता है, लिख लीजिए, इन प्रेपरेशन और ऑन द वे, जो कि तैयारी कर रहे हैं निकलने की. एंड लाइट हार्टेड यानी कि हम बोलते हैं ना कि दिल खोलकर. आई टेक टू द ओपन रोड, मैं खुले दिल से अपनी सैर या फिर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हूं. हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, और खुले दिमाग के साथ उन समस्याओं का सामना करने के लिए भी मैं तैयार हूं. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज, और जो इस यात्रा के दौरान मुझे जो समस्याएं आ सकती है, जो जीवन की यात्रा के लिए रूपक है, तो मुझे विश्वास है कि मुझे अपना रास्ता चुनने की आजादी है. और henceforth का मतलब होता है कि फ्रॉम ऑन या फिर इससे आगे. आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, और मुझे विश्वास है कि मुझे अपना रास्ता चुनने की आजादी तो है, और इसके लिए किस्मत साथ हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद अच्छे भाग्य वाला हूँ. हियर द पोएट इज सेइंग दैट आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून. फॉर्चून यानी नसीब या फिर भाग्य, गुड यानी अच्छा. तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि अगर मुझे रास्ता चुनने की आजादी है और जिस राह पर मैं चलने वाला हूं, तो इसके लिए किस्मत साथ हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है. तो मेरा भाग्य, मैं खुद ही अच्छे भाग्य वाला हूं, इसलिए मैं दिल खोलकर खुले दिमाग के साथ जो भी कुछ समस्याएं आएगी सामने, उनका सामना करके अपनी सैर पर निकलने के लिए, अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हूं. आगे बढ़ते हैं. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, strong and content I travel the open road. Henceforth यानी कि इससे आगे, I whimper no more. What is the meaning of whimper? WHIMPER. It means make a series of low, weak, sad cries, especially with fear and pain. यानी कि हम बोलते हैं ना कि शिकायत करना, ठीक है. विम्पर का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करना. Henceforth I whimper no more यानी कि अब मैं शिकायत या पोस्टपोन का मतलब होता है देरी करना, किसी चीज को आगे ढकलना. सो इसका मतलब है henceforth I whimper no more, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा. पोस्टपोन no more, मैं अभी किसी बात में देरी भी नहीं करूंगा. नीड नथिंग, मैं अब अपनी योजनाओं को अमल में ले आऊंगा. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स यानी कि मैं अब केवल शिकायत करते हुए ऐसे ही बैठने वाला तो नहीं हूं, और मैं काम को टालने के बहाने ढूंढना बंद करूंगा. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लिबररीज, क्वारलस क्रिटिसिज्म यानी कि मुझे लगता है कि मैं जीवन की सभी समस्या जो मेरे रास्ते में आ सकती है, उनका सामना करने के लिए काफी मजबूत हूँ. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड. इट मीन्स जो समस्याएं जीवन में आने वाली है रास्ते पर चलते वक्त, उनका सामना करने के लिए आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट यानी कि मैं बहुत काफी मजबूत हूँ. इस तरह से यहाँ पर पोएट बता रहे हैं. द अर्थ दैट इज सफिशियंट यानी कि पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी, ये प्रकृति, ये मेरी जरूरतों के लिए पर्याप्त है या फिर काफी है. आई डू नॉट वॉन्ट दी constellations any nearer. What is the meaning of constellations? It means in this context fate or destiny या फिर influential group of people, या हम बोलते हैं ना कि भाग्य या फिर नसीब, इस तरह से. I do not want the constellations any nearer. मुझे मेरी मदद करने के लिए भाग्य या भाग्यशाली सितारे की आवश्यकता नहीं है. I know they are very well where they are. मुझे यकीन है कि मैं अपने जीवन की यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूँ, और भाग्य शक्तिशाली लोगों को संदर्भित करता है. I know they suffice for those who belong to them. Suffice means what? Adequate और be enough यानी कि जो हम कहते हैं ना कि हाँ, उनके लिए वो काफी है, कि भाग्य शक्तिशाली लोगों को संदर्भित करता है, और मुझे अपनी प्रगति में मदद करने के लिए शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता नहीं है. आगे पढ़ते हैं. Still here I carry my old delicious burdens. Still here I carry my old delicious burdens. So in this stanza, okay, the last 4 lines, the poet separates himself as a different kind of person. यानी कि ये जो लास्ट की जो लाइंस है, इन 4 लाइंस में
जो हमारे पोएट है वो खुद को एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, अलग ही पर्सनालिटी उनको वो खुद लगते हैं. दैट इज Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. Here he says that he carries old burdens. Old burdens means what? कि जो हम कहते हैं ना कि मैं पुराने बोझ ढोता हूँ, तो what kind of old burdens? So it means कि that these may be attachments and relationships. अटैचमेंट यानी कि हम बोलते हैं जो लगाव अपने लोगों के साथ होता है. रिलेशनशिप्स मीन वो जो रिश्ते होते हैं अपने लोगों के साथ, जो लगाव जो रिश्ते होते हैं. तो ये जो बोझ है ये पुराना बोझ में ढोता हूँ. एंड आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो, और मैं उन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा. आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. टू गेट रीड ऑफ देम यानी कि छुटकारा पाना. And I am filled with them and I will fill them in return. So here in this lines the poet is saying he calls them delicious burdens, जो कि यहाँ पर मैंने बताया आपको अटैचमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स को उन्होंने डेलिशियस बर्डन कहा है, यानी कि इसको उन्होंने कहा है स्वादिष्ट बोझ कहा है. बिकॉज दे आर वंडरफुल. बिकॉज जो हमारे लाइफ में हमारे लोगों का होना होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है. एंड दे कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग ऑन द जर्नी. और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आई एम फिल्ड विद देम, यानी कि एंड आई विल fill them in return. I swear it is impossible for me to get rid of them. Here the poet is saying they can stop him from going on the journey and the poet will not get rid of them and he will carry them with him. So that means कि यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि मैं पुराने बोझ ढोता हूँ जो लगाव और रिश्ते हो सकते हैं, और मैं उन्हें स्वादिष्ट बोझ कहता हूँ क्योंकि वे अद्भुत है. That are wonderful. वे मुझे यात्रा पर जाने से रोक सकते हैं. कसम से मेरे लिए उनसे छुटकारा पाना असंभव है. आई स्वेयर यानी कसम, मैं उनसे छुटकारा नहीं पाऊंगा. ओके. एंड मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और मैं उन्हें रिटर्न में जो कुछ भी हो वो दे पाऊंगा. इस तरह से यहाँ पर द पोएट, जो हमारे पोएट का नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन. एंड द पोएम इज अबाउट समवन अबाउट टू सेट ऑफ ऑन अ जर्नी, जो कि एक राह पर निकलने वाला है, जो तैयारी कर रहा है. वी कैन से इट इज सिंबॉलिक ऑफ अ पर्सन अबाउट टू स्टार्ट ऑन लाइफ जर्नी. एंड ही इज चीयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट. चीयरफुल यानी कि आनंदी, सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ वो पर्सन है. द पोएम स्पीक्स ऑफ द ओपन रोड रिमाइंडिंग द रीडर ऑफ द आउटडोर्स एंड फ्रीडम, यानी कि जो एक फ्रीडम हम बोलते हैं ना कि सब चीजों से निकल कर कुछ तो दिल खोलकर, दिमाग से सोचना बंद कर सिर्फ दिल की सुनकर खुद के लिए जीना, ये इसको कहते हैं सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, विच ही इज एंजॉइंग विद द फ्रीडम, विद द चीयरफुलनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड द पर्सन इज रेडी टू मीट ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस दैट ही मे फेस अलोंग द जर्नी. सो इसमें सारी चीजें आती हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, यानी कि बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उनसे आगे आपको निकल के जाना है. एंड द पोएट इज गिविंग यू स्टूडेंट द वेरी गुड इन्फॉर्मेशन दैट कि अपने जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हो तो वेरियस काइंड्स ऑफ वहां पर रास्तों पर, यानी कि जिंदगी की जो राह आप चलने वाले हो, यानी कि आफ्टर 12 जो कुछ भी है, अदरवाइज इन दिस 12th जो क्लास में आप हो तो अभी आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्टडी करना है, जो कि आपका जो मंजिल है, ओके, आपकी जो मंजिल है, आपका जो ओपन रोड है, दैट इज आपका 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन, जहां तक आपको पहुंचना है. सो इसके लिए आपको पूरे दिल से, पूरे मन से, मेहनत लगन से पढ़ाई करनी है. सो आप उसमें भी 100% दे सकोगे और अच्छे स्कोर्स कर सकोगे. सो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में. तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. और जो हमारा इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का लिंक है, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया है, तो आप वो लिंक थ्रू चेक कीजिएगा. यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया गया है और यूनिट नंबर 2 भी उसमें अपलोड होगा. सो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.